नमस्कार दोस्तों, आज मैं वसंत भाग 3 का दूसरा पार्ट लेकर आ चुका हूँ। चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं। यह है वसंत भाग 3 का दूसरा पार्ट, लाख की चूड़ियाँ। आप इसे स्कैन करके भी इसका पता कर सकते हैं। ये इसका QR है। अब हम इसे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे गाँव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल के भंडी ती रहती, जिसमें वह लाह पिघाल कर करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार के गोली रखी होती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें अंगुलियों पर चढ़कर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचे और बैठक किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता था। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आगे पढ़ने से पहले। मैंने अभी अपना नया चैनल बनाया है। मुझे अभी इतना पता नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके इसे मतलब पूरी वसंत भाग को कंप्लीट कर दूंगा। तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके इस अध्याय को कंप्लीट कर सकूं। धन्यवाद। हम आगे शुरू करते हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक माचिस मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसके इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6
जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बन लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू मतलब नई बहू की हाथ, ये कलाई, नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहारी था। बदलू एक मनिहारी था। मनिहारी मतलब जिसे कोई काम करते हैं, जिसे जूती काटने वाले को जटिया कहते हैं, इसलिए चूड़ियाँ बनाने वाले को मनिहारी कहते हैं। वह मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब उसका पेशा, जैसे कि मैं आप पढ़ा रही हूँ, मेरा पेशा है, इसलिए चूड़ियाँ बनाना उसका पेशा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब उसे खरीदने वाले बहुत थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आस पास के गांव में लोग भी उसी की ही चूड़ियों ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था, मतलब पैसे से नहीं बेचता था वो। उसका अभी तक वस्तु नियमित का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उस किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग।